आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बरही अनुमंडल में कोरोना के संभाव्य प्रसार हेतु जागरूकता एवं बरही चौक क्षेत्र में स्थित साप्ताहिक बाजार के स्थान परिवर्तन हेतु एसडीओ डॉक्टर कुमार ताराचंद व एसडीपीओ नाजिर अख्तर की संयुक्त अध्यक्षता में एसडीओ कक्ष में स्थानीय पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, मुखिया, सद्भावना विकास मंच के लोगों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में एसडीओ ने उपस्थित लोगों को बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए रविवार व बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार का स्थान भगवती मंदिर स्थित एनएच परिसर परिवर्तित किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी ट्रेंड का प्रारंभ ही खतरनाक हो रहा है। ऐसे में हम सभी को खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने हेतु जागरूकता फैलाने की आवश्यकता आ गई है। सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना और करवाना हम सभी को नैतिक जिम्मेदारी है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, सिर्फ परीक्षाएं जारी रहेंगी। मॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, खेल, भीड़भाड़ वाले मेला, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्तरां, होटलों, धार्मिक संस्थानों, वाहनों में 50% लोगों को ही बैठाया जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ पूर्व में जारी कोविड नियमों का भी अनुसरण करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जारी गाइडलाइन ही वर्तमान में अनुपालित होंगी। एसडीओ ने बताया कि सभी दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। जो 2-3 थे जो लिखा हुआ था लेटर में कि हम लोग को जो वेडनेसडे और संडे का मार्केट लगता है बरही चौक के अराउंड में, तो उसको हम लोगों को भगवती मंदिर के पास एक एनएच का जमीन है 2.68 एकर्स का, उस पर हम लोग शिफ्ट करने का प्लान कर रहे थे। परंतु उससे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु था कि गवर्नमेंट का कुछ नया दिशा निर्देश आया था कोरोना को लेकर। स्वाभाविक हम बरही क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत सारे लैप्सेस चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए जनप्रतिनिधि, मीडिया सबको बुलाया गया था जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के कार्यों में। तो उनको बुलाया गया था और उनको सेंसिटिव करने के लिए कि देखिए कि देश में केसेस जो संख्या बढ़ रहा है कोरोना का, वो मोर देन 1,27,000 कल का डाटा है। तो उसको देखते हुए अभी जबकि हम लोग कोरोना के पीक में जो सेकेंड वेव चल रहा है कोरोना के पीक पे नहीं पहुंचे हैं, तो उसको देख के स्वाभाविक है हम लोगों को तो ये बात पहुंचे कि अभी जो घटनाएं बढ़ रही है कोरोना को लेके, तो उस पर हम सेंसिटिव हों और कोशिश करें कि हम स्वयं भी और आसपास के लोगों को इसमें सेंसिटिव बनाएं कि अगर हम जो गवर्नमेंट का मापदंड है, चाहे वो रैली को लेके हो, जुलूस को लेके हो या सामूहिक किसी कार्यक्रम को लेके हो, तो उसको अनुपालन करें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का शुरू से ये क्लियर गाइडेंस रहा है कि 3 चीज़ें मुख्यतः है कि हम मास्क पहने, 2 मीटर की दूरी करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। उसके लिए सेंसिटाइज फिर से पुनः किया गया और यही बताया गया कि अगर 2-3 दिनों के अंदर इसको हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो कार्रवाई की बातें की जा रही है उसको हम लोग वही में इंस्टॉल कराएंगे। तो ये मुख्य बिंदु था। सेकेंड पॉइंट ये था कि हमारा जो मार्केट वाला है जो मैं भूल चुका हूँ कि उसको हम लोग सेट करेंगे ताकि उससे 2-3 बिंदु हम लोग का क्लियर हो कि एक तो चौक के राउंड जो जाम रहता है उसको हम लोग कम कर सकेंगे, दूसरा कोरोना को देखते हुए जो भीड़ एक जगह इकट्ठा होता है उसको भी कम कर सकेंगे। सर ये स्थायी किया जाएगा या फिर अभी सिर्फ कोविड को लेकर? देखिए हमारा तो प्लान है, चूंकि ये एनएच का जमीन है और ऑलरेडी अगर रोड पे भी देखें तो एनएच के जमीन पे ही लोग मार्केट अभी चला रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमारा तो प्लान ये है कि हम इसको स्थायी करेंगे। परंतु चूंकि एनएच का जमीन है तो हम ऑफिशियली एक लेटर कम्युनिकेट करके, चूंकि वो जीएम पूर्व में सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि पूर्व में वो जीएम लैंड रहा है और हम लोगों ने एनएच को ट्रांसफर किया, तो उस केसेस में ये अनयूटिलाइज जमीन है। हम एनएच को लेटर लिख के कोशिश करेंगे कि लेटर हम लोग ये जमीन हम लोग को पुनः वापस मिल सके ताकि हम लोग इस पर कंटिन्यूस रूप में मार्केट चलाते हैं। देखिए बहुत सारे गाइडलाइंस जो पूर्व में थे उन चीज़ों को यथावत गवर्नमेंट ने चालू रखा है कंटेनमेंट जोन के बाहर, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन इस बार के ऑर्डर सीट में आ गए हैं, ऑर्डर्स में आए हैं, जिसमें मुख्यतः है वो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला ये है कि शादी के फंक्शन में 200 लोगों से ज़्यादा, परमिशन के साथ 200 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। किसी के डेथ होने पर जो हम लोग का कार्यक्रम होता है उसमें 50 लोगों से ज़्यादा की परमिशन की मनाही है। सारे तरह के जुलूस या प्रोसेसन जो हम लोग रिलीजियस के रूप में निकालते हैं उसकी मनाही है। किसी भी जगह 5 लोगों से ज़्यादा अगर एग्रीगेशन होते हैं तो वायलेशन ऑफ 144 का होगा। इसके अलावा सारे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बस केवल ऑफलाइन क्लासेस 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। स्कूल क्लासेस नहीं, एग्जाम्स अलाउ किया गया है। सारे बता रहा हूँ, सारे तरह के मेला बंद मनाही की गई है।
सारे जिम्नेशियम स्विमिंग पूल को बंद करने का ऑर्डर आ गया है। सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो बंद कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको छोड़ के। सारे पार्क्स बंद रहेंगे, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलेंगे, बट वो अपने 50% की कैपेसिटी पे। किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जैसे मंदिर मस्जिद वहां पे अपने फुल कैपेसिटी के 50% कैपेसिटी में लोग वहां उपस्थित रह के अपनी पूजा को कर सकते हैं। और उसमें भी लिखा हुआ है कि 2 गज की दूरी उसमें बाध्य है। सारे तरह के बैंक्वेट हॉल्स बंद कर दिए एक्सेप्ट मैरिज फंक्शन और डेथ रिचुअल्स के अलावा। सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट, क्लब्स 8 बजे रात्रि के बाद बंद रहेंगे, परंतु उनसे टेक अवे होम का जो पूर्व में था कि घर पे ले जा सकते हैं, वैसा वाला सिस्टम अलाउड रहेगा। और कोई बाकी सारे जो है कि बिना मास्क के कोई पब्लिक प्लेसेस पे नहीं एंटर करेंगे, कोई रिलीजियस प्लेस पे नहीं, कोई रेलवे स्टेशन पे नहीं जाएंगे, वो चीजें इंश्योर की। बाकी इसके अलावा जो ये स्पेसिफिक है जो इस बार बंद करने गए, इसके अलावा जो पूर्व में जिस चीजों की अनुमति थी कंटेनमेंट जोन से बाहर की, वो चीजें यथावत रहेगी। कंटेनमेंट जोन में चूंकि शुरू से ही रहा है कि सब चीजें बंद रहेगी एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज, वही चीजें रहेगी। यही सरकार का जो नया गाइडलाइंस है उसमें मुख्यतः यही बात है। बाकी जो चीजें अलाउड है उसको भी हर चीजों को, जैसे परिवहन के लिए अलग से गवर्नमेंट का एक दिशा निर्देश है परिवहन विभाग की तरफ से, हेल्थ का अलग से हेल्थ विभाग की तरफ से दिया, और रेस्टोरेंट कैसे चलाना है उसका अलग से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए चालू रखें। सर आपकी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।